नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी विद यश। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आज, ये पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। आपने देखा होगा कि 17 अगस्त को जब सूर्य केतु की युति हुई तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला, जो पिछला वीडियो डाला है। इसमें मैंने बताया था आपको काफ़ी सारे इवेंट्स, सूर्य केतु युति के बाद 15 बहुत सारी घटनाएं होंगी विश्व भर में, भारत में, जो आम आदमी को परेशान कर सकती हैं। और ऐसी चीज़ें हुई हैं, घटी हैं। इसमें एक चीज़ मैंने क्लियरली बोली थी कि जो मॉनसून ख़त्म हो रहा है, जो हमको लग रहा है ये ट्रिगर होगा, और ट्रिगर होके काफ़ी सारी जगहों पे बहुत वर्षा होगी, और वो हो भी रही है और अभी चालू भी है। और इससे काफ़ी सारे लोगों को परेशानी होगी, ट्रैवल करने में परेशानी होगी। जो ऑफिस जा रहे हैं, बिज़नेस के काम से जा रहे हैं, उनको दिक्कतें आएंगी। तो एक देख लेते हैं कि क्या क्या इवेंट्स हुए हैं पिछले 3 दिनों में, और हमको सतर्क रहने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे। ये महीना जो है 17 अगस्त से 16 सितंबर आपको मॉनसून परेशान करेगा। तो इस वजह से हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हुई हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है जी। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है जो मैं आपको बताता हूँ। कोकण, गोवा, जो घाट एरियाज है महाराष्ट्र के, यहाँ काफ़ी सारी वर्षा हुई है, और इस वजह से काफ़ी सारे लोगों को जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको परेशानी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कल घटी, मुंबई में मोनोरेल जो है, इसको वडाला के आसपास, चेंबूर से वडाला के बीच में ये अटक गई थी और ये ख़राब हो गई थी। और इसमें 580 से ज़्यादा लोग फंसे हुए थे, जिनको फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे मेहनत करके उनको उतारा गया। उसमें एक बंदे को हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, 2-4 लोगों ने घुटन हुई, ऐसा घुटन महसूस हुई, इसलिए उनको थोड़ा ट्रीटमेंट दिया गया। और बाकी सारे 14 लोगों को घुटन हुई, सफोकेशन हुआ, और बाकी सारे लोगों को बचाया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ये इसलिए हुआ कि भारी वर्षा के कारण जो बस सर्विसेज है और ट्रेन सर्विसेज है हैम्पर हो गई थी। उसी वजह से लोग इसमें ट्रैवल कर रहे थे मोनोरेल में, और वो मोनोरेल बीच रास्ते ख़राब हो गई और 5 घंटे के लिए लोग फंस गए थे उसमें। इसके अलावा मुंबई 2 मोनोरेल ख़राब हुई थी एक्चुअली। इसके अलावा मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। 2 दिन तो काफ़ी सारे ऑफिसेस बंद रखे गए थे, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे थे, ज़्यादातर घर से ही काम कर रहे थे। वाटर लॉकिंग बहुत हैवी हो गया था काफ़ी जगहों पे। लगभग 300 mm की बारिश 24 घंटे में हुई है, 16 से इन 3-4 दिनों में। इसके अलावा गुजरात में भी काफ़ी वर्षा हुई, सौराष्ट्र और कच्छ में भी बहुत हैवी रेनफॉल 20-21 अगस्त को हुई है। तेलंगाना में भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुई है 16-17 अगस्त को। इसके अलावा कर्नाटका के कोस्टल रीजन्स में भी 18-19 अगस्त को बहुत। तो जो नॉर्थ साइड की जो बारिश थी, वहाँ हाहाकार मचा हुआ था, त्राहिमाम चल रहा था और लोग परेशान हो गए थे। ये शिफ्ट हो गई है टूवर्ड्स वेस्ट और साउथ। और मैंने ये बताया भी था कि ट्रिगर एरिया तो नॉर्थ है, लेकिन ऐसे नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ में होगा, ये कहीं पे भी हो सकता है। तो हमको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बिकॉज जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो कोई बड़ी घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आप देख लेंगे, आप खुद ऑनलाइन जाके देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्षा हुई। आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में कतरा में आइसोलेटेड इवेंट हुआ लैंडस्लाइड का, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में भी फ्लैश फ्लड के रिस्क बढ़ गए हैं।
सो ये सारा जो टाइम है बहुत ही सतर्क रहने वाला टाइम है। एस्ट्रोलॉजिकली ये जो सूर्य केतु की युति बनी है, अगर आपके चार्ट में कोई कार्मिक प्रीवियस इन्फ्लुएंस बाकी है तो आपको परेशान कर सकती है इस दौरान। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसके अलावा नांदेड़ में जो महाराष्ट्र में है बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई और मेरे ख्याल से डैम के गेट्स खोल दिए गए और 21 डेथ्स इन महाराष्ट्र वर रिपोर्टेड। 21 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं इस दौरान 15 से 19 अगस्त। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सूर्य केतु का जो इम्पैक्ट आया है अभी तुरंत, इसके साथ ये 3 दिन बहुत वर्षा इसलिए हुई है क्योंकि चंद्र गुरु एक साथ एक ही राशि में आ गए थे और इस मेरे ख्याल से गुरु अतिचारी है, आपको तो पता ही है, स्पीड पकड़ लिया है उन्होंने नेक्स्ट 8 साल के लिए। तो ये स्पीड के वजह से भी और चंद्र की उनकी साथ जो युति बनी थी लास्ट 2 दिन मिथुन राशि में, क्योंकि अभी चंद्र मूव होंगे कर्क राशि में आज रात को, तो इस वजह से भी भारी वर्षा हुई है। तो थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन अभी चंद्र, शुक्र और सूर्य ये एक साथ बैठेंगे कर्क राशि में अगले कुछ दिन, और इसमें भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि आपको मालूम है कि शनि अमावस्या आ रही है। वैसे तो फ्राइडे है, लेकिन फ्राइडे के बाद वो सैटरडे को ओवरलैप होगी और अमावस्या है। तो जन को काफ़ी सावधानी से अपने प्राण बचा के चलना है। कोई भी परिस्थिति बन सकती है जिसमें कुछ भारतवर्ष में नुकसान हो सकता है। सो सतर्क रहिए, सेफ रहिए। मैं आज आपको ये शॉर्ट वीडियो दे रहा हूँ, इसके बारे में आप सोचिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं तो सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको दिख रहा है पानी भर गया है। गाड़ी उसमें, अगर आप गाड़ी चलाते हैं गाड़ी मत डालिए, बाइक चलाते हैं उसमें बाइक मत डालिए। कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। तो आपके कुंडली में कुछ बुरा समय अगर हो तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। इस वजह से मैं आपको ये दोबारा अनुरोध कर रहा हूँ कि आप हर इंसान को इस 1 महीने में सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैंने वापस मैं यही चीज़ दोहरा रहा हूँ, आप सूर्य को जल चढ़ाइए सुबह। केतु महाराज के लिए आपको गणेश जी की उपासना करनी ज़रूरी है। 1 महीने के लिए कम से कम रविवार के दिन, मंगलवार के दिन आप उनको भोग चढ़ाइए, उनका मंत्र जाप करिए। ओके जी, आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप आपके दोस्तों को भी ये शेयर कर सकते हैं, उनको भी सतर्क कर सकते हैं कि ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिनसे हमको सबको परेशानी हो सकती है। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।